जब भी हम मम्मी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही तस्वीर उभरती है। मिस्र के रेगिस्तानी इलाकों में बने विशाल पिरामिड, खास तौर पर गीजा का ग्रेट पिरामिड। दुनिया की यह सबसे मशहूर संरचना सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता का वो रहस्यमयी स्मारक है जिसने इंसान को हजारों साल से चकित किया है। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसी विश्वास ने उन्हें मम्मी बनाने की अनोखी परंपरा दी। मम्मीकरण की प्रक्रिया मिस्रियों ने इतनी बारीकी और मेहनत से विकसित की कि आज भी उनकी हजारों साल पुरानी मम्मियां सुरक्षित पाई जाती हैं। मृत राजा या रानी के शरीर से पहले आंतरिक अंग निकाल दिए जाते थे, फिर विशेष तरह के रसायनों और नमक से उन्हें संरक्षित किया जाता था। शरीर को कपड़ों की लंबी पट्टियों में लपेटकर ताबूत में रखा जाता और भव्य पिरामिड में दफनाया जाता। माना जाता था कि ऐसा करने से आत्मा अपने शरीर में लौट सकती है और अनंत जीवन पा सकती है। यही वजह है कि गीजा के पिरामिड सिर्फ स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ा धार्मिक प्रतीक भी हैं। लेकिन दोस्तों, मम्मीकरण सिर्फ मिस्र की परंपरा तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के कई कोनों में अलग अलग तरीकों से इंसान ने अपने शरीर को मृत्यु के बाद संरक्षित रखने की कोशिश की। इनमें सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली परंपरा है जापान की सोकुशिन बुत्सु परंपरा। फर्क सिर्फ इतना है कि मिस्र में मम्मी मृत राजा या शासक को सम्मान देने के लिए बनाई जाती थी, जबकि जापान में कुछ बौद्ध भिक्षु स्वयं को जीवित रहते हुए मम्मी बना लेते थे। अब सोचिए जरा, मिस्र के पिरामिडों की भव्यता और वैज्ञानिक तकनीक तो समझ में आती है, लेकिन कोई इंसान जिंदा रहते हुए अपने शरीर को मम्मी क्यों बनाएगा? यही सवाल इस परंपरा को और भी दिलचस्प और डरावना बना देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं जापान की वादियों में, जहां कुछ साधु अपनी तपस्या और आस्था की चरम सीमा पर पहुंचकर खुद को लिविंग बुद्धा बनाने की कोशिश करते थे। आप देख रहे हैं स्क्रॉल फ्रेश। सोकुशिन बुत्सु जापान की एक धार्मिक परंपरा है जो मुख्य रूप से शिंगोन बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हुई है। इसे हिंदी में कहें तो यह एक ऐसी साधना थी जिसमें भिक्षु धीरे धीरे अपने शरीर को मृत्यु से पहले ही इतना शुद्ध और संरक्षित बना लेते थे कि मौत के बाद उनका शरीर सड़ता गलता नहीं था, बल्कि ममीकृत हो जाता था। इसे माना जाता था कि साधु ने जिंदगी में ही बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है और अब वह जीवित बुद्ध बन चुका है। इस साधना के पीछे विचार था कि शरीर और आत्मा दोनों को पूर्ण तपस्या और त्याग से इतना शुद्ध कर दो कि मृत्यु के बाद भी आत्मा इसी शरीर के साथ जुड़ी रह सके। शिंगोन बौद्ध धर्म के अनुसार अगर कोई भिक्षु इतना कठोर आत्म बलिदान कर सके कि उसका शरीर भी नष्ट न हो, तो वह जीवित अवस्था में ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब यह कि मम्मी बने हुए साधु केवल मृत शरीर नहीं, बल्कि धार्मिक रूप से जागृत अस्तित्व थे। इन्हें आम लोग पूजते थे, उनके पास प्रार्थना करते थे और मानते थे कि ये साधु अब भी जीवित हैं, बस किसी और अवस्था में। अब आते हैं इस साधना की सबसे कठिन और रहस्यमयी प्रक्रिया पर। सोकुशिन बुत्सु बनने का सफर आसान नहीं था। यह लगभग 8 से 10 साल लंबा तपस्या यात्रा होती थी। साधु सबसे पहले अपने खाने पीने को बदलते थे। वे सिर्फ जंगल में मिलने वाले नट्स, बीज, छाल और जड़ें खाते। चावल, गेहूं या किसी भी पोषक अनाज से पूरी तरह परहेज करते। इसका उद्देश्य था शरीर से सारी चर्बी और मांसपेशी कम करना, ताकि शरीर में सड़न की संभावना न रहे। साथ ही कठोर तपस्या और ध्यान करते हुए वे अपने मन को भी पूरी तरह शांत करते। इसके बाद साधु और भी कठोर डाइट अपनाते थे। वे उरुशी नामक पेड़ का रस पीते। यह वही पेड़ है जिससे जापान में लाह यानी कि लैकर बनाया जाता है। इसका रस एक तरह का प्राकृतिक जहर है। इससे धीरे धीरे साधु का शरीर अंदर से विषाक्त हो जाता और परजीवी या कीड़े मकोड़े मर जाते। इसका असर यह होता कि मृत्यु के बाद शरीर को कीड़े नहीं खाते और सड़न की संभावना कम हो जाती। अंतिम चरण सबसे कठिन और भयावह होता था। साधु एक छोटी कमरे या गड्ढे में बैठ जाते, जहां बस एक छोटी बांस की नली सांस लेने के लिए होती। वे ध्यान की मुद्रा में बैठकर धीरे धीरे भोजन और पानी का त्याग कर देते।
कुछ ही दिनों या हफ्तों में उनका जीवन समाप्त हो जाता। साथ ही भिक्षु उस कमरे को सील कर देते। कई साल बाद उस कमरे को खोला जाता। अगर शरीर पूरी तरह सुरक्षित रहता और मम्मी बन चुका होता तो साधु को सोकुशिनबुत्सु घोषित कर मंदिर में पूजा जाता। अगर शरीर पूरी तरह संरक्षित न हो पाता तो भी उस साधु को असफल नहीं माना जाता, बल्कि उनकी तपस्या का सम्मान किया जाता। आज जापान में लगभग 20 से 30 सोकुशिनबुत्सु ममियां मौजूद हैं। इनमें से कई यामागाता प्रांत के मंदिरों में रखी गई हैं। सबसे प्रसिद्ध मम्मी है शिन्योकाई शोनिन, जो 18वीं सदी में इस प्रक्रिया से गुजरे थे और आज भी दाइनिचिबो मंदिर में देखी जा सकती हैं। 19वीं सदी में जापान की सरकार ने इस प्रथा को अमानवीय और आत्महत्या का रूप मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया। फिर भी कई साधुओं ने गुप्त रूप से इसे जारी रखा। आज यह प्रथा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन इतिहास और धर्मशास्त्र में इसे एक अनोखी परंपरा माना जाता है। सोकुशिनबुत्सु साधुओं को आम लोग जीवित बुद्ध मानते थे। माना जाता था कि उनकी आत्मा अब भी वहां मौजूद है और वे भक्तों की प्रार्थनाएं सुन सकते हैं। लोग मंदिरों में जाकर उनसे आशीर्वाद मांगते थे। इस तरह वे सिर्फ धार्मिक प्रतीक ही नहीं, बल्कि समाज के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बन गए। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान की तरह भारत में भी सोकुशिनबुत्सु जैसी ममियां मौजूद हैं। जी हां, यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। भारत में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के एक छोटे से गांव ग्यू में ऐसी ही एक मम्मी मौजूद है। यह मम्मी 500 साल पुरानी मानी जाती है और इसे एक बौद्ध भिक्षु का शरीर माना जाता है, जिसने ध्यान और तपस्या के दौरान अपने शरीर को धीरे धीरे मम्मी का रूप दे दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मम्मी आखिर किसकी है? तो दोस्तों, यह मम्मी एक लामा की है। यहां यह भी समझ लीजिए कि लामा कौन होते हैं। लामा दरअसल बौद्ध धर्म में एक उच्च कोटि के गुरु या साधु को कहते हैं, जिनका जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना, तपस्या और शिक्षा के लिए समर्पित होता है। इन्हें बौद्ध भिक्षुओं का मार्गदर्शक और संत भी कहा जा सकता है। ग्यू गांव में जो मम्मी रखी हुई है वह संघा तेंजिन नामक लामा की है। बताया जाता है कि उन्होंने जीवित रहते हुए ही सोकुशिनबुत्सु जैसी साधना अपनाई थी और आज उनका शरीर उसी रूप में सुरक्षित है। यह मम्मी एक कांच के केस में रखी गई है और आज भी वहां पहुंचने वाले लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जापान के बाहर ऐसी मम्मी मिलना बेहद दुर्लभ है, लेकिन भारत की इस पहाड़ी घाटी में आपको जीवंत इतिहास की झलक मिल जाती है। अगर मिस्र की मम्मी और जापान की सोकुशिनबुत्सु की तुलना करें तो दोनों में गहरा फर्क है। मिस्र की मम्मीकरण प्रक्रिया मृत शासकों और राजाओं के सम्मान और आत्मा की यात्रा के लिए की जाती थी। यह एक तरह का सामाजिक और राजनीतिक प्रतीक भी था। वहीं जापान का सोकुशिनबुत्सु पूरी तरह व्यक्तिगत तपस्या और आस्था पर आधारित था। वहां साधु खुद को धीरे धीरे मम्मी बनाते थे ताकि वे धर्म और इंसानी अनुभव के चरम सीमा तक पहुंच सकें। सोकुशिनबुत्सु इंसानी आस्था और आत्म बलिदान का सबसे चरम उदाहरण है। मिस्र की ममियां हमें विज्ञान और इंजीनियरिंग की अद्भुत समझ दिखाती हैं, वहीं जापान के ये जिंदा बुद्ध हमें यह बताते हैं कि इंसान धर्म, अनुभव और तपस्या के लिए किस हद तक जा सकता है। आज यह प्रथा भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन मंदिरों में रखी ममियां अब भी हमें उस समय की आस्था और कठोर साधना की याद दिलाती हैं।